हमारे जन जन के लाडले वागड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता दिनेश जी खुडिया के माध्यम से अशोक गहलोत साहब तक बात हमारी पहुंची और हमारे क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी वो गंगा बही है। गहलोत साहब ने एक बेटा होने का फर्ज निभाया है, सच्चा जनसेवक होने का फर्ज निभाया है। आने वाले समय में निश्चित ही इस बार गहलोत सरकार बनेगी। पिछले 10 साल से हमारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिनेश जी खुडिया साहब जो गहलोत साहब के करीबी होने का हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत भरपूर लाभ मिला है और आगे भी ऐसा कैसा लाभ मिलता रहेगा। हमारे सागवाड़ा विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासी जो है वो अब की बार किसी भी प्रकार का गुमराह नहीं हो। बहुत सारी पार्टियां आएगी जाएगी और लुभावनी बातें भी करेगी, भाषण भी देंगे, लेकिन वास्तव में जो जनता के हित में धरातल पर अंतिम दौर में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ कौन पहुंचा सकता है उसका निर्णय लेकर ही अपना मतदान करें। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा विधानसभा, जहां हमारे बीच जिला परिषद सदस्य डूंगरपुर से हरीश जी हमारे बीच है। आइए हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र और सागवाड़ा विधानसभा, जहां हम हरीश जी से रूबरू करवाएंगे आपको एकता समाचार के माध्यम से। हरीश साहब बताइए, आप कहाँ निवास करते हैं? सबसे पहले तो एकता समाचार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम हरीश आहारी है। मैं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूं और युवा कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी हूं और विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा से आता हूं। मैं पिछले 3 साल से जिला परिषद का चुनाव लड़के क्षेत्र की जनता की आवाज़ को जिला परिषद की साधारण सभाओं में है, चाहे आम जनता के बीच में जाके उनकी जन सुनवाई करना हो, ऐसे उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहा हूं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जी सर, मैं जिला परिषद वार्ड बिरुड़ा काठल क्षेत्र से आता हूं। हमारे जिला परिषद वार्ड में कुल 12 ग्राम पंचायत से आती हैं और 12 ग्राम पंचायतों में मेरे क्षेत्रवासियों का भरपूर आशीर्वाद से मैं विजयश्री होने के बाद में वहाँ के लोगों की मनसा अनुरूप, लोगों की मान अनुरूप हमारे जन जन के लाडले वागड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता दिनेश जी खुडिया के माध्यम से अशोक गहलोत साहब तक बात हमारी पहुंची और हमारे क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी वो गंगा बही है। जैसा कि सर्वप्रथम मैं गिना दूं, हमारे बिरुड़ा में CSC खोलना जैसा कार्य जो बरसों से मांग उठती आ रही थी, लेकिन किंतु परंतु में इसे टाला गया था, वो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी मांग हमारे गहलोत सरकार के द्वारा और दिनेश जी खुडिया साहब के द्वारा पूरी हुई है। साथ ही हमारे क्षेत्र में महात्मा गांधी जैसी इंग्लिश माध्यम स्कूल खुली, जिसमें सर्वप्रथम हमारे बिरुड़ा के क्षेत्रवासियों को लाभ मिला है। उसके बाद में जेठाना को भी महात्मा गांधी स्कूल मिला, जेठाना को PSC भी मिली। उसके बाद में गड़ा जुमजी काठल क्षेत्र जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र आता है, उसमें भी महात्मा गांधी जैसी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोलना वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में हमारे जल संसाधन मंत्री मालवीय जी हमारे दिनेश जी के छोटे से आग्रह पर हमारे क्षेत्रवासियों की मांग अनुरूप हमारे माही नदी के बीच में वगेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत टिमुरवा में माही के बीचों बीच 38 करोड़ का एनीकट निर्माण जो वर्तमान में प्रकृतिरत है और इस प्रकार के काम गिनाए तो जिला परिषद वार्ड में
हमारे बुआसा में भी एनीकट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई प्रकार के, जैसे गलियाकोट में महिला महाविद्यालय हो, सरोदा में उप तहसील हो, पाड़वा में उप तहसील हो, और उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करना हो, जैसे ओबरी में मोरन नदी पर पुल हो। ये समस्त प्रकार के जो बड़े बड़े, जो यहाँ के क्षेत्रवासियों को हित में, जनता के हित में जो बड़े बड़े काम होने चाहिए थे, वो हमारे माननीय जन जन के लाडले दिनेश जी खोडनिया साहब के मार्फत गहलोत साहब ने ये सारे कार्य स्वीकृत कराए हैं। पिछले 10 साल से हमारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब, जो गहलोत साहब के करीबी होने का हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत भरपूर लाभ मिला है और आगे भी ऐसा कैसा लाभ मिलता रहेगा। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गहलोत साहब ने इन 5 सालों में, पहले तो किए ही है कार्य, लेकिन इन 5 सालों में जो पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से जो विकास के कार्य किए हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के हित में, गरीब जो अंतिम पंक्ति में, छोटी छोटी बस्तियों में, टेकरियों पर बैठे हुए हैं, उन तक जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो विकास के लाभ होने चाहिए, जो योजनाओं का लाभ होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो योजना घर घर पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि जून में 30 जून तक जो हमारे महंगाई राहत कैंप के लास्ट तारीख थी, उसके पहले जो महंगाई राहत कैंप चले, जिसमें 10 प्रकार की गारंटियाँ दी गई, जिसमें लाइट बिल सर्वप्रथम, जैसे घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट लाइट बिल फ्री कर दिया। उसके बाद में किसानों को 2000 यूनिट तक का लाइट बिल फ्री। साथ ही हमारे वृद्धावस्था पेंशन हो, एकल नारी पेंशन हो, ऐसी पेंशन योजना जो कांग्रेस की सरकार की देन है। सर्वप्रथम हमारे राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब 100 रुपया पेंशन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 200 हुई, 250 हुई, 500 हुई, 750 रुपया की गई। और अभी वर्तमान में माननीय गहलोत साहब ने उस वृद्धावस्था पेंशन को 750 से 1000 रुपया कर दी। और ये जनहित में कार्य हुआ है। जिनके पोता पोती, बेटा बेटी, बहू उनको रोटियां नहीं दे सकते थे और उनके पालन पोषण नहीं कर सकते थे, लेकिन इन पेंशन के माध्यम से जो उनके 5 रुपये या 10 रुपये 100 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके माँ बाप, दादा दादी से ज़रूरत पड़ेगी, यूँ करके उनके बेटे बेटियां, बहुएं भी उनकी सेवा करती है, समय पर रोटी पानी और चाय देती हैं। तो ये माननीय गहलोत साहब ने, जो बेटा नहीं कर सकता है, बेटा बम्बई या कुवैत से जो समय पर पैसा नहीं पहुंचा पाता है माता पिता के लिए, लेकिन गहलोत साहब ने एक बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है, सच्चा जन सेवक होने का फ़र्ज़ निभाया है। इसलिए इस प्रकार के जो गहलोत साहब की सरकार का जो योजनाएं हैं, वो गिनाए तो सर गिनाते गिनाते एक दिन भी कम पड़ जाएगा। साथ ही मैं जो अभी राहत कैंप लगे थे, उसके माध्यम से चिरंजीवी बीमा योजना, जिसमें स्वास्थ्य और दुर्घटना दोनों प्रकार के बीमे किए गए, हर परिवार को जो है वो कैंपों में, राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का जो है, पहले 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता था, अब जो है वो 25 लाख तक का मुफ्त में इलाज होगा, चाहे किडनी का ट्रांसप्लांट हो, चाहे अन्य किसी भी बीमारी का हो। इसके बाद में दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें किसी घर में अगर इकलौता बेटा है और उसके किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है और वो अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसको सरकार जो है वो 10 लाख तक का जो बीमा उसको दे रही है। तो ये बहुत बड़ी उस परिवार को संबल देने का कार्य जो है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। साथ ही हमारे
2 साल पूर्व 2020-21 में जो कोरोना काल चला, उसमें हमारे क्षेत्र के कई भाई युवा साथी सभी जो है वो रोज़गार हेतु पलायन करके मुंबई, अहमदाबाद, कुवैत जैसे गए थे, जिनको कोरोना जैसी महामारी आने के बाद में घर लौटना पड़ा, बड़े बड़े कारोबार बंद करने पड़े। इस समय पर जो है उनको खुद को जीवन बचेगा या नहीं बचेगा ये खुद को नहीं पता था, लेकिन हमारे राजस्थान के जननायक मुखिया ने ये साबित करके दिखाया कि हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम जो है वो लॉकडाउन किया और अच्छा प्रतिबंध किया, जिस कारण से हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो सुरक्षित रहे। और नरेगा जो रोज़गार गारंटी योजना हमारे क्षेत्र में लागू रही, चालू रही, इस वजह से यहाँ के घरों में चूल्हे जले हैं, रसोई जली है, पेट भरा है और लोगों के रोज़गार मिला है। तो ये हमारे क्षेत्र के जनहित में काम हुआ है। पूरे राजस्थान में एक अच्छा जननायक होने का फर्ज निभाया है। साथ में ही ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आगामी आने वाले समय में चुनाव का संगनाद जो है वो मानगढ़ धाम से हो ही गया है, तो आने वाले समय में जैसा कि मानगढ़ धाम पर जो पब्लिक इकट्ठा हुई थी, हमारे जन जन के लाडले युवा दिलों की धड़कन माननीय राहुल जी गांधी, जो उनकी सदस्यता संसद से रद्द कर दी गई थी और सदस्यता बहाली के बाद पहली जो मानगढ़ धाम पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो जन सैलाब उमड़ा था, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस सरकार पुनः चौथी बार गहलोत सरकार बनेगी और पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। उसके साथ ही जैसे लंपी वायरस भी गत समय में जो पूरे राजस्थान भर में हड़कंप मचा दिया था और गौ माता जो है वो लंपी वायरस से मरने लगी थी। कई गौ माताओं का जो है वो निसंदेह इतनी दर्दनाक मौत हुई जो किसी को भी सहा नहीं गया। हमारे क्षेत्रवासियों में भी भय हो गया कि ये बीमारी जो है वो आई है, तो अब क्या रहेगा या क्या बचेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकते थे। लेकिन हमारे क्षेत्र में जैसे हमारे बिरुड़ा गांव में भी हमने पूरे प्रयास किए, वहाँ पे सर्वप्रथम हमने लंपी से ग्रसित गायों को लड्डू बनाना जैसा और अलग क्वारंटाइन करना जैसा प्रबंध किया और उनको सुरक्षित रखा और उनको हो सके इतनी हमने सुबह शाम एक करके मेहनत करी और वहाँ के हमारे क्षेत्र के सभी युवाओं ने मिलकर एक अच्छा सा प्रबंध किया। इसके साथ ही हमारे कांग्रेस के राजस्थान के जन जन के लाडले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी जिन जिन के पशुपालकों के गाय लंपी से ग्रसित होकर मर गई, उनको भी जैसे 40-40 हज़ार रुपया दिया। उसके बाद में ये जो राहत कैंप लगे उसमें भी दो पशुओं का बीमा किया गया। उसमें कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपया अगर कोई पशु मर जाता है तो उसको मिलते हैं और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अभी लागू हो गया है। तो इस प्रकार की जो योजना है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। आज पूरे राजस्थान भर में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा माहौल नहीं है जो सरकार के विरोध हो, सरकार के खिलाफ हो। तो ये सुव्यवस्था सुशासन का एक प्रतीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में निश्चित ही कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, चौथी बार गहलोत सरकार बनने जा रही है। तो मैं ये भी अपील करूँगा कि हमारे सागवाड़ा विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासी जो है वो अब की बार किसी भी प्रकार का गुमराह नहीं हो। बहुत सारी पार्टियां आएगी जाएगी और लुभावनी बातें भी करेगी, भाषण भी देंगे, लेकिन वास्तव में जो जनता के हित में धरातल पर अंतिम चौर में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ कौन पहुंचा सकता है उसका निर्णय लेकर ही अपना मतदान करे। मतदान अवश्य करे, जरूर करे और अपने
जो पहचान के रिलेटिव हैं उन्हें भी मतदान करने के लिए जागरूक करें। धन्यवाद। सर, सागवाड़ा विधानसभा आपके क्षेत्र में किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? सर, इसकी बात करें तो जहाँ तक मेरा सोचना है, सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ा जाएगा, इतना ही नहीं पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी ने 36 कौम को साथ में लेके जो जनहित के कार्य किए हैं, भूतो न भविष्यति ये कह सकता हूँ मैं, और जो विकास किए हैं वो पूर्व में भी बता दिया मैंने, गिनाते गिनाते थक जाएंगे। इसलिए विकास जनहित में हुए हैं और जनता निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के हित में मतदान करेगी। सर, अभी कांग्रेस पार्टी में टिकट की दावेदारी या बहुत चल रही है, बताइए इसके बारे में आप क्या कहना है, आपके विचार क्या है? सर, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि टिकट किसको मिलेगी और दावेदार कौन कौन हैं, वो जो है वो जनता और पार्टी की हाईकमान निर्णय करेंगे। मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ज़रूरी इतना कहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी के आला कमान, जो हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे वागड़ के जो है वो कद्दावर नेता दिनेश जी खोडनिया साहब जैसे कई बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके नेतृत्व में हमारे पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, जिसको भी टिकट देगा, उसके साथ हूँ मैं और तन मन धन से हूँ, पूरे ज़ोर शोर से जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देना तय करेगी, हाथ का सिंबल लेके जो भी आएगा उसके साथ रहकर पूरा सहयोग करके हम उसको जिताने का काम करेंगे। और पूरे इतिहास में जो लगातार 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, लेकिन अब की बार जो है इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो है वो राजस्थान में लगातार चौथी बार वापस जो है वो कांग्रेस सरकार का परचम लहराएगा। सर, आप युवा हो और युवाओं की क्या सोच है? सर, इस बात पे मैं यही कहूँगा कि जैसा कि विकास के कार्य तो क्षेत्र में जो होने चाहिए हो रहे हैं, और जैसा युवाओं में बेरोजगारी को लेके जैसे बात आती है, तो मैं युवाओं के साथ हूँ और युवाओं के हित में जैसा हमारे राजस्थान के मुखिया जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये भी वादा किया है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो मेरी सोच यही है कि जो युवाओं के हित में सरकार काम कर रही है, तो निश्चित ही कांग्रेस सरकार का साथ देना चाहिए, गहलोत साहब का साथ देना चाहिए। मैं एक युवा सोच होने के नाते इतना ही कहूँगा कि जैसा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य में जिस प्रकार से युवाओं के हित की हर बात सुनी है, युवाओं के दिल की बात सुनी है, जैसा बेरोज़गारी भत्ता देख लो, सभी युवाओं को जो बेरोज़गार हैं, पढ़ लिख कर बैठे हैं, उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है। उसके बाद में बात करें तो अनुप्रति कोचिंग क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें भी निःशुल्क कोचिंग में उनका आवेदन होता है, विज्ञप्ति फॉर्म निकलता है और उनका सिलेक्शन होता है और निःशुल्क कोचिंग ले रहे हैं। तो ये भी सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और युवाओं के लिए जैसा ओपीएस जैसा नियम वापस लगाना, गत बीजेपी सरकार ने ओपीएस को बंद कर दी थी और उसको बहाल करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है, अशोक गहलोत ने किया है। तो ये अपने आप में आने वाले सभी युवाओं के लिए, सभी नव लगे नए कर्मचारियों के लिए बहुत हित की बात है। तो ये अपने आप में मेरे सोच के अनुरूप बहुत बड़ा कार्य है। उसके बाद ही उसके ऊपर उठ के जो बात आती है, जो अभी यहाँ के वागड़ के टीएसपी क्षेत्र के सभी नेताओं को मैं आभार प्रकट भी करना चाहूँगा, जिन्होंने नन टीएसपी के जो 1903 कार्मिक यहाँ पे लगे हुए थे, उनको अपने गृह जिले में भेजने का काम किया और
ये जो पद खाली हुए उन पर अब जो है वो हमारे टीएसपी क्षेत्र के 1903 घरों के परिवार के युवाओं को लाभ मिलेगा, मौका मिलेगा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। तो मैं ये कांग्रेस सरकार का भी आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, हमारी सरकार का, हमारे जन जन के लाडले मुखिया अशोक जी गहलोत साहब का, और यहाँ के तमाम जैसे दिनेश जी खोडनिया साहब हैं, मालविया जी हैं, अर्जुन जी हैं, और गणेश जी गोगरा साहब हैं, रामलाल जी मीणा हैं, नागराज जी, ऐसे सभी टीएसपी क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयास से ये काम संभव हुआ है। और ये काम होने से हमारे क्षेत्र के युवाओं में बहुत ही शानदार जानदार वाली कांग्रेस के प्रति सोच है। इसके बाद में बात कहें तो जो है वो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए जैसे सरकार ने कुछ बाध्यता भी रखी है, जो 35 और 40% जो फिक्स क्राइटेरिया कर दिया है, जिसमें पीटीआई जैसी भर्तियां हैं, कांस्टेबल जैसी भर्तियां हैं, जिसमें आने वाली विभिन्न प्रकार की भर्तियों में बच्चों का सिलेक्शन होना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूर एक युवाओं की मांग है। तो मैं सरकार से आने वाले समय में, और अभी भी जैसा कि हमने कुछ समय पहले हमारे मंत्री मालविया जी को भी ज्ञापन दिया है, दिनेश जी खोडनिया साहब को भी ज्ञापन दिया है, और ये मांग भी ज़रूर युवाओं की रहेगी। मैं युवा होने के नाते ज़रूर कहूँगा और सबसे अपील करता हूँ कि ये वाजिब मांग है। तो हमारे टीएसपी क्षेत्र अपने आप में जनजाति बहुल्य क्षेत्र है और अलग से उसका कैडर बना हुआ है, तो उसके जो बाध्यता है उसको भी जो है वो हटाने का काम अगर सरकार करती है, निश्चित ही मुझे विश्वास है कि गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार इसको वापस बहाल करने का भी काम करेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।